चुंबकीय बल रेखाएं जान गए आप, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी चुंबक के चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं जिनसे हम लोग उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, उसको हम उसी से दर्शाएंगे। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या है। मान लो हम कोई एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, तो ये क्या है लड़कों? ये जो हमने बना दिया ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगी? आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो हम सीधा प्रदर्शित कर देते हैं इस तरह। तो ये इतनी सारी क्या है? बल रेखाएं हैं। अब हम क्या करेंगे? इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक बंद पृष्ठ रखेंगे। बंद पृष्ठ का मतलब मान लो इस तरह का एक क्या रख दिया हमने? पृष्ठ रख दिया। इसको हमने कहा ये क्या है? बंद पृष्ठ। अब आप हमें ये बताओ कि ये विद्युत बल रेखाएं इसमें थी कितनी? 1 2 3 4 5 6। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कितनी है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या कर दिया? इसमें एक पृष्ठ रख दिया। तो आप देखोगे ये वाली बल रेखा तो इस पृष्ठ से बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। ये वाली बल रेखा आपके पृष्ठ से बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन जब आप देखेंगे तो 1 2 3 और ये चार बल रेखाएं जो हैं ये पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक बंद पृष्ठ से होकर जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। यानी ये दोनों तो चुंबकीय बल रेखाएं रहेंगी, लेकिन ये जो चार आपकी चुंबकीय बल रेखाओं के समूह हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। इसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा क्या होगा? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। तो इसी चीज को लिख देंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें ढेर सारी आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अगर इसमें कोई पृष्ठ रख दिया जाए तो जो इसके बाहर से जाएंगे वो अभी भी हम उनको क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन इस पृष्ठ के भीतर से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं जाने लगेंगे उसको हम लोग एक नाम दे देंगे जिसको हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो यही इसकी परिभाषा होती है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी होगा, देखो विद्युत फ्लक्स वाला लड़कों क्या था? EDS cos थीटा, यहां पर BDS cos थीटा। आपका B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। DS क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है। और ये थीटा क्या हो गया? आपका एंगल हो गया। तो B चुंबकीय क्षेत्र है, DS क्या है? आपका क्षेत्रफल है, और ये आपका थीटा क्या हो गया? कोण हो गया। फाई इसमें क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो फाई बराबर BDS cos थीटा, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो इसका आपको मात्रक भी याद होना चाहिए। इसका मात्रक बहुत बार जो है पेपर में पूछा गया है। तो अगर फाई का मात्रक हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है लड़कों, वो दो मात्रक याद रखना है आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक ये, और यह एकदम छोटा सा आप याद रख सकते हो, वेबर।
इसको WB से क्या है डिनोट कर देते हैं। तो इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेबर कहते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया कि नहीं? देखें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी खोज कैसे हुई? इसकी खोज फैराडे ने की थी। आपसे पूछा जाए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने खोजा, तो फैराडे ने खोजा। अब ये कैसे खोजे, उसके पीछे घटना है। जैसे हम लोग पाठ 6 चुंबकत्व में पढ़े कि अगर वहां पे बायो सेवर्ट ने बताया है ना, अर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि अगर कोई एक तार है और इसमें हम धारा प्रवाहित कर दें, क्या है ये, कोई एक तार है और इस तार में हम लोग धारा प्रवाहित कर दें, तो ये तार अपने अगल बगल क्या उत्पन्न करता है, तो ये तार अपने अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यानी हमने ये पढ़ा कि ये क्या है, वैद्युत धारा। तो हमने ये पढ़ा कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था। तो यानी और वैज्ञानिक जो थे उन्होंने खोज कर रखी थी कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र आ रखा था। उसमें किसका किसका योगदान था, अर्स्टेड पढ़े हो, बायो सेवर्ट ने फिर फार्मूला दिया, फिर कुंडली का फॉर्मूला बनाया, परिनालिका का फॉर्मूला बनाया, सब आप पढ़ चुके हो। तो इसमें था क्या मेन चीज, इसमें बस यही था कि चाहे हम तार ले लें, चाहे परिनालिका ले लें, चाहे कुंडली ले लें, उसमें अगर हम करंट बहाते हैं यानी धारा बहाते हैं, तो इस तार के अगल बगल या कुंडली के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो ये जो फैराडे थे ये देखे कि भाई वैद्युत धारा लगा रहे हैं तो उससे हमको चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, तो जब हम इधर से जा सकते हैं ऐसे, तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है। तो बस अब यही चीज ढूंढने के लिए क्या, यानी ये करना क्या चाह रहे थे कि हम कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, यानी हम चुंबक लें और उससे हम धारा उत्पन्न करें, इसका जस्ट उल्टा कर दें, ठीक है ना। तो अब इनके दिमाग सनक गया, इन्होंने क्या कहा कि भाई अब ऐसा है कि जब वैद्युत धारा लगाने पे चुंबकीय क्षेत्र आ सकता है, तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे और करंट पैदा करके दिखाएंगे, यानी वैद्युत धारा उत्पन्न करके दिखाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा कि ये रही एक परिनालिका, परिनालिका जानते हैं आप लोग ना, ये परिनालिका ले लिया इन्होंने, यहां पर एक एमीटर लगा दिया। क्यों लगा दिया कि अगर आपका यहां पे करंट आएगा तो इसमें विक्षेप हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा। और उन्होंने लिया एक चुंबक, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। अब इन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि इससे हम कुछ ऐसा करेंगे कि करंट आ जाएगी आपकी। अब ये परेशान रहे, इसको यहां लिया, यहां छुआया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, हर जगह किया। इसी तरह दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर बीतता चला गया। अब ये परेशान थे इसी में कि आ जाए भाई, करंट आ जाए, करंट आ जाए, करंट आ ही नहीं रही है। इस चुंबक से एक चुंबक लेके 2 चुंबक ले लिया, 3 चुंबक ले लिया, किसी भी तरह कर रहे हैं तो इसमें क्या है, आपकी करंट नहीं आ रही थी। तो अब इतना दिन ट्राई करने के बाद अब ये क्या हो गए, परेशान। भाई किसी चीज के लिए परेशान हो ना, भाई किसी चीज के लिए इतने दिन से प्रयास करो, हो ही नहीं रहा है, तो एक समय के बाद क्या होगा, परेशान हो जाएगा आदमी। तो इन्होंने कहीं ना ऐसा है, अब दिमाग मेरा हो गया एकदम खराब। और फिर अब क्या होता है बताओ, मान लो किसी टीवी को आप बना रहे हो या रेडियो को बना रहे हो, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या होता है, मन करता ले उठा के मां भाग फेंक दिया। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया कि इनको गुस्सा आया और इन्होंने कहा भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम, और वो जो चुंबक था आपका, इसको ऐसे करके बड़ी तेजी से फेंक दिया ऐसे करके। अब उनकी आप किस्मत देखिए कि जब इसको इन्होंने फेंका तो ये क्या हो गया कि ये परिनालिका के बीच से निकल गया। इस तरह इस परिनालिका के किससे निकल गया, ये बीच से, इसमें बीच में जगह होती है ना राउंड के बीच में गैपिंग, तो वो इसमें से चला गया। यहां से देखो ऐसे दिखा देते, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो ये चुंबक ऐसे ऐसे गया और इधर से निकल आया ऐसे करके, और जैसे ही ये वाली घटना हुई तुरंत इस अमीटर में क्या हो गया, विक्षेप हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, विक्षेप होने का मतलब कि करंट उत्पन्न हो गई।
तो जो वो करना चाह रहे थे वो चीज हो गई, तो ऐसा किया तो इन्होंने कहा अरे वाह, इसको हमने फेंका करंट निकली, तो फिर से ऐसे किया, फिर फेंका ऐसे करके, और फिर इसमें विक्षेप आ गया, करंट निकली। तो अब बात ये थी कि उन्होंने ये खोज कर लिया कि चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा निकाल लिया, लेकिन अब बात आई कि इसका लॉजिक देना पड़ेगा उनको, उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा इसको यहां से फेंक रो, यहां से तो हो क्या रहा है, कैसे करंट बन जा रही है, ऐसा है ना। तो उसका इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया, किस तरह एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखो। तो इन्होंने बताया, तो इसी चीज को कहते हैं लड़कों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इन शब्दों का मतलब समझो, वैद्युत का यानी बिजली करंट का, चुंबकीय मतलब चुंबक से, और प्रेरण मतलब किसी चीज को प्रेरित करना, किसी चीज को लेके आना। तो बिजली को लाना, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत को लेके आना किससे, चुंबकीय प्रेरण द्वारा, यानी चुंबक से इसको लेके आए हैं। तो इसका यही है। तो अब इसका एक्सप्लेन पूछा गया इनसे, भाई कि बताओ ये हो क्या रहा है। तो इन्होंने देखो ऐसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा कि जब हम पहले चुंबक यहां लगा रहे थे, इधर इधर छुआ रहे थे, इधर इधर छुआ रहे थे, ऐसे ऐसे, तो करंट नहीं आ रहा था। इन्होंने कहा कि मान लो ये एक चुंबक है, ऐसे नॉर्थ और ये साउथ, इसकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ऐसे लड़कों, ऐसे ऐसे। तो अब एग्जांपल समझो, अब देखो ये यहां पे है, क्या इस परिनालिका के अंदर एक भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, नहीं है। जब इसको ऐसे आप पास लाओगे, ऐसे पास में, तो इसके अंदर कुछ वैद्युत बल रेखाएं आएंगी, आ जाएंगी। मान लो शुरुआत में ये वाली, ये दोनों बाहर वाली जाएंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, 2। फिर औ पास ले जाओगे तो ये वाली दोनों चली जाएंगी, तो फिर 4 हो जाएगा। औ पास आप ले जाइएगा तो 6 हो जाएंगी, और पास ले जाइएगा तो इधर वाली भी चली जाएंगी, 7, 8। यानी जैसे जैसे चुंबक आगे बढ़ रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर ज्यादा आने लगेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं जब इसके अंदर आ गई तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले इसको आगे ऐसे किया, ये इसके अंदर से गई, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा 1, जैसे जैसे आगे जा रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक समय जब बीच में आया तो पूरी चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये जब बाहर निकलने लगा, तो मान लो 10 ठो चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर है, अब जब बाहर निकलेगा तो क्या एक बारगी निकल जाएगा, नहीं, 10 से क्या होगा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ऐसे करके लास्ट में पूरी की पूरी निकल जाएंगे। इसका मतलब जब चुंबक यहां से आता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर वापस निकलता है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है इसको किसी तरह परिवर्तित करना पड़ेगा। परिवर्तित का मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी, बढ़े भी घटे भी, तो दोनों को परिवर्तन कहेंगे ना। तो इन्होंने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करते हैं, केवल यहां पे ऐसे लेके खड़े हो गए चुंबक, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितनी, मान लो 5 ठो इसके अंदर है तो 5 हैं, वो बढ़ घट नहीं रहा है। लेकिन जब चुंबक को इसके बीच से हम लोग गति करा देंगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ और घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इन्होंने यही कहा कि जब हम किसी भी परिनालिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो इन्होंने ये बताया कि परिवर्तन करते हैं तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक आता है ई, इसको कहते हैं वैद्युत वाहक बल। पढ़े ना, ई को ईएमएफ कहा जाता है, वैद्युत वाहक बल, नाम ही है वैद्युत, बिजली, वाहक, लाने वाला, बल, फोर्स। ऐसा फोर्स जो धारा को बहाएगा उसको कहते हैं हम लोग वैद्युत वाहक बल। तो ये उत्पन्न हो गया, इसका मतलब अब इसमें इसके पीछे कौन आएगी, धारा आएगी। तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, आपका धारा आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। अब समझो ध्यान से। तो इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी परिनालिका, किसी भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल आ जाता है, जिसको हम लोग, अब इसको हम लोग, इन्होंने नाम दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरण से आया है।
तो इसको कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बाद एक धारा भी आ जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ घट रहा है, ई उत्पन्न हुआ, उसके बाद में आई आ गई, ये सब पूरी घटना को उन्होंने क्या नाम दिया? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इन्होंने इसी को कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पूछे तो कहोगे जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हमेशा याद रखना, परिवर्तन होना चाहिए, बढ़ना घटना चाहिए। अगर फिक्स हो गया तो फिर करंट नहीं बहेगी। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने अपने 2 नियम दिए, जिसको कहते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। 50 बार आया हुआ फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अपने उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने 2 नियम दे दिए अपने, उन्हीं को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। देखो प्रथम नियम याद रखिएगा, जब आपसे नियम पूछेगा ना तो आप प्रथम और द्वितीय करके लिख दोगे। जब आपसे कभी पूछे कि फैराडे के जब आपसे पूछेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो ये पहला वाला नियम ही लिखते हैं। इसमें इन्होंने वही परिभाषा ही लिख दी थी। यहाँ पे परिभाषा लिखने का मतलब जब आपसे कभी परिभाषा पूछेगा तो यही लिखना। जब किसी परिनालिका, कुंडली आदि से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लोग प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। और ये पूरी घटना जो है वो क्या कहलाती है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये नियम जब आपसे नियम पूछेगा तब भी यही लिखेंगे, और जब आपसे परिभाषा पूछे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। देखो द्वितीय नियम क्या कहता है, इनके एक्सपेरिमेंट में ये थी परिनालिका। अच्छा बताओ, इसमें करंट तभी तक उत्पन्न होती है जब तक इसके अंदर से आपका चुंबक गुजरता है या फिर इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबक गुजरने का मतलब क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन होना। और धारा तभी तक आती है, चाहे आप धारा बोलिए चाहे वैद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल दीजिए, है ना, इसी के आने से तो धारा आती है। तो दूसरा नियम इन्होंने यही कहा कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई, ये किस पर निर्भर करेगा? फ्लक्स परिवर्तन पर। यानी आपका ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये अनुक्रमानुपाती होता है फ्लक्स परिवर्तन के। समझो है, जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब फ्लक्स में परिवर्तन खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी शून्य हो जाएगा और करंट भी उसका क्या है? करंट बंद हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसी चीज को इन्होंने देखो इस तरह लिखा, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई अनुक्रमानुपाती, फ्लक्स को लिखा जाता है फाई और परिवर्तन को लिखते हैं डी बाई डी टी। तो ई अनुक्रमानुपाती हो जाता है डी फाई बाई डी टी, और यहां माइनस लगा देंगे, यानी कम हो रहा है, घट रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब यानी ई अनुक्रमानुपाती माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो लगता है एन, डी फाई बाई डी टी। इसी को हम कहते हैं इनका द्वितीय नियम। और इस पे, इस फार्मूले को याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल भी लगेगा। इसको शब्दों में क्या लिखेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता, अर्थात आपका ये। तो यही चीज याद रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इनका क्या है? दूसरा नियम।